वंदे वाल्मीकि कोकिलम। मित्रों, आज आदि कवि वाल्मीकि की जयंती है। आज ही के दिन सुप्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई का भी जन्मदिन है। आज ही के शुभ दिन शरद पूर्णिमा भी है। आज उत्सवों की इस त्रिवेणी के अवसर पर मैं अपने विचार आदि कवि के संबंध में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वाल्मीकि रामायण हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है, हमारा आदि ग्रंथ भी है। और अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसका भगवान राम के जीवन काल से सीधा संबंध भी रहा है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले बहुत से विद्वान तथाकथित ज्ञानीजन वाल्मीकि रामायण को प्रथम शताब्दी पूर्व का ग्रंथ मानते हैं और तरह तरह की भ्रांतियां समाज में उन्होंने फैला रखी। लेकिन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से या भक्ति भावना से, अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण के मूल प्रणेता महर्षि वाल्मीकि राम के ही समकालीन थे। अनेक प्रकार से शोध करने वाले ये भूल जाते हैं कि हमारे नाम की बड़ी महिमा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए वेद व्यास जी का दूँ। जितने आप प्रमुख ग्रंथ मिलेंगे, महर्षि वेद व्यास ने लिखा, अमुक ग्रंथ महर्षि वेद व्यास ने लिखा, महाभारत के प्रणेता महर्षि वेद व्यास थे, वेदों के प्रणेता महर्षि। तो एक व्यक्ति का इतना लंबा दीर्घकाल कैसे संभव है? लेकिन अगर हम थोड़ा सा चिंतन करें और अपना दिमाग लगाएं तो हमें पता लगना चाहिए कि ये परंपरा है। वेद व्यास भी एक परंपरा है। प्रथम वेद व्यास हुए, उनकी परंपरा में जब मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊं कि एक आदमी शर्मा लिखता है, उसकी कई पीढ़ियाँ शर्मा लिखती हैं। मैं पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चतुर्वेदी लिखता आ रहा हूँ, तो क्या मैं मूल चतुर्वेदी थोड़ी हो गया? तो हमको ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से कि वेद व्यास या वाल्मीकि भी एक दीर्घकालीन परंपरा है। अस्तु, जब आप लोगों ने प्रसंग पढ़ा होगा कि भगवान राम ने लोकापवाद से बचने के लिए सीता मैया को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया, तो मूल वाल्मीकि वही थे, वही मूलतः वाल्मीकि का आश्रम था जहाँ उन्होंने कवि करुणा के सागर थे। हमारे यहाँ साहित्य में जो करुण रस है उसका प्रभाव वाल्मीकि रामायण से माना जाता है। नवरस होते हैं, उनमें से करुण रस। तो करुणा कैसे उत्पन्न हुई? तो उसके लिए वाल्मीकि रामायण के बालकांड के द्वितीय सर्ग में एक प्रसंग और एक श्लोक आता है कि जब नारद मुनि उनके आश्रम में वाल्मीकि पधारे तो उनका स्वागत करने के लिए वो आगे बढ़े थे कि रास्ते में मार्ग में उन्होंने क्या देखा कि एक निषाद, एक शिकारी, उसने आनंद विभोर क्रौंच मिथुन में से एक को अपना शिकार बना दिया। अनायास ऐसा दृश्य देख करके करुणा सागर ऋषि का हृदय पसीज गया। वो वेदना से भर गए और उनके मुख से
ये शब्द निकल पड़े। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमय श्वाश्रुति समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अरे दुष्ट, तने ये क्या किया? आनंद विभोर जो ये क्रौंच मिथुन था, इसके आनंद को में तूने समाप्त कर दिया, उसको मार डाला। तू कभी चैन की जिंदगी नहीं जी सकेगा और तू भी ऐसी ही मौत प्राप्त करेगा। ये श्लोक कहिए, ये शब्द कहिए, ये आदमी की मनोभावना थी। कालांतर में जब ब्रह्मा जी ने उनके आश्रम में आगमन हुआ तो उन्होंने उनके सामने कहे कि मेरे मुंह से क्या शब्द निकल गए। एक संत को तो ये शोभा नहीं देता कि वो किसी को कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, यही तुम्हारा काव्य का सृजन था, यही जो इसमें है, इसी से तुम आप पूरी संपूर्ण रामायण काल की रचना करोगे। और ये वस्तुतः ये श्लोक उनके रामायण की भूमिका बना, ये हमको समझ लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण सबकी प्रेरक थी। अनेक संस्कृत के महाकवि कालिदास, भारवी, समस्त सबने जो किया उस वाल्मीकि रामायण को पढ़ के बने। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण इनकी सबकी जन्मदात्री के रूप में थी। जहाँ तक हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का है, तो उन्होंने तो सबसे पहले ही ये कहा कि वंदे वाल्मीकि को, हे वाल्मीकि ऋषि, आपने जो लिखा उसी को मैं लोक भाषा में, प्रचलित भाषा में अनुवाद कर रहा हूँ। यही रामायण का ही आज रूप है। आज हम लोगों की स्थिति तो ये है कि हम रामायण और रामचरितमानस और मानस में अंतर ही नहीं समझते। किसी को पूछ लीजिए, कोई रामायण का मतलब तुलसीकृत रामायण बताता है, किसी को कहीं वो मानस बताता है। ये बहुत छोटी सी बात है। रामायण रचयिता महाकवि थे, ऋषि थे, और तुलसी ने उन्हीं की को आधार बनाकर, इसका प्रमाण ये भी हम खोज सकते हैं कि जितने कांड और जितनी सामग्री वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेगी, उसी का अनुवाद आपको अवधी भाषा में रामचरितमानस में भी मिलेगा। ये तो उनकी रचना की बात है। अब इसका महत्व क्या है? मैंने जैसे अभी आपको कहा कि करुणा रस सबसे प्रधान रस है, और वाल्मीकि ने जब सीता की दशा देखी, उनको लवर कुश का पालन किया, तो समस्त हृदय उनका करुणा से बढ़ गया। उन्हें ये पता लगा कि भगवान राम वास्तव मर्यादा पुरुषोत्तम है क्यों। जो आदमी लोकोपवाद से, कहने से बचने के लिए अपने परिवार, अपनी धर्मपत्नी, अपने उनका त्याग कर दे, उससे महान त्यागी और कहाँ मिलेगा संसार में आपको। क्यों कि लोकरंजन जरूरी है, आत्मरंजन ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए मैं अपनी दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि वाल्मीकि रामायण जैसा परम पवित्र आदर्श ग्रंथ कोई नहीं है। इसके अलावा इसमें बहुत सी वैशिष्ट, बहुत सी विशेषताएँ। मैं अगर आपको ये विशेषताएँ गिनाने बैठूँ तो मैं समझता हूँ शायद घंटों दिवसों तक मैं आपको नहीं गिना पाऊँगा। इसलिए मैं एक ही प्रसंग बताता हूँ कि यदि मनुष्य कोई संकल्प करता है और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो ये तंत्र मंत्र शास्त्र समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का एक श्लोक, ये हजारों लोगों द्वारा आजमाया हुआ है, और कुछ अज्ञानी को छोड़ दीजिएगा, जो ज्ञानी जन है वो इसका पाठ भी करते हैं, समझते भी हैं, और आप जो आपका आज का दूर संचार माध्यम है उसमें भी आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ वो श्लोक आपको आपकी जानकारी के लिए, ये प्रसंग ये है कि जब हनुमान जी वहाँ गए सीता मैया की खोज में, तो वो वृक्ष की डाली पे बैठे थे। उनकी दशा देख करके उनसे रहा नहीं गया, और वो भी बड़े दुखी हुए। और जब उनको उस दशा में देखा तो उस वक्त जो उन्होंने वर्णन किया, सीता मैया ने उनको आशीर्वाद दिया, और वो जो श्लोक, जो विचार और वो जो भाव उनके मन से निकले, वो बड़े अद्भुत है। सुनिए। जैत्य तेरी बालो रामो लक्ष्मणश्चे महाबले
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणा विपालते दासोऽहं कौशलन्दस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणे हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मने नैरावण सहस्रं मे युद्धे पतिबलं भवेत् शिलाविस्तु प्रेरते पादपै सहसे अर्दित्वा पुरीं लंका अविवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिस्तां सरक्षाम्। क्या संकल्प लिया हनुमान जी ने कि मेरे रहते माता दुख पाएगी, मैं सर्वनाश कर दूंगा इसका लंका का, सीता मैया को ले जाऊंगा और सब कुछ पहले की भांति कर दूंगा। फिर अगला विचार मन में आया, ये संकल्प मैं उन लोगों से जो आज सुन रहे हैं कि आप इसको लीजिए और आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, आप कोई साधना करना चाहते हैं, इस श्लोक का पाठ कीजिए। मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ आपका संकट दूर हो जाएगा। लेकिन बाद में हुआ क्या, सीता मैया ने कहा नहीं, इससे मर्यादा का उल्लंघन होगा। तुम सब कुछ सक्षम हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन भगवान राम की मर्यादा का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो उनका काम उन्हीं को शोभित करने दो, इसलिए आपका काम केवल मेरी स्थिति का आकलन करना और संदेश के रूप में भगवान राम को ले जाना है। हनुमान जी विनीत हो गए, उन्होंने ये संकल्प छोड़ दिया कि नहीं, ना रावण का विनाश तो भगवान श्री राम के हाथों ही होगा। अस्तु वाल्मीकि रामायण ऐसे सहस्त्रों प्रसंगों से भरी हुई है। आदि कवि ने अपने मुख से जो शब्द, जो वाणी निकाली, जो श्लोक है, वो शाश्वत हैं, चिरंतन हैं और मानव जाति ही, समग्र मानव जाति, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मैं तो श्लोक चिंतनी विचारणीय और स्मरणीय है। आज के इस पावन दिवस के अवसर पर मैं आदि कवि को प्रणाम करता हुआ और सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि वाल्मीकि रामायण को अपने आत्मसात करें और निरंतर उसका पाठ करने की चेष्टा करें। जय भारत।